नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग का छोटा सा टॉपिक घड़ी का दर्पण व जल प्रतिबिंब यह देखने वाले हैं। देखिए, एग्जाम में कोई भी समय देकर जैसे 4:15 यह समय दे दिया और पूछ लिया जाता है कि दर्पण में इसको देखने पर क्या समय दर्शाएगा, या फिर किसी घड़ी का समय दे दिया जाता है और जल में उसको देखने पर क्या समय प्रतीत होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यह कंप्लीट सीख लेंगे और इसके बाद कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा और देखते ही आप इसका आंसर बता दोगे। तो देखिए, सबसे पहले हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। अगर कोई भी वस्तु है उसको दर्पण में देखें हम, जैसे कोई इंसान है, मान लीजिए आप, या कोई लड़का है, इसका ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है। अगर ये अपने आप को दर्पण या कांच में देख रहा है तो ये जो दायां हाथ है वह उसमें क्या बायां हाथ दिखेगा, बायां हाथ इसमें दायां प्रतीत होगा, ऐसा होगा। लेकिन जो इसका सिर है ये ऊपर ही दिखेगा, पैर हमेशा नीचे ही दिखेंगे। कहने का मतलब है कि दर्पण में किसी भी वस्तु को देखेंगे हम तो दायां हमेशा बायां प्रतीत होगा और बायां हमेशा दायां प्रतीत होगा, लेकिन उसमें ऊपर तो ऊपर ही रहेगा और नीचे हमेशा नीचे ही प्रतीत होगा। मतलब सर हमेशा ऊपर की तरफ ही होगा या फिर पैर हमेशा नीचे की तरफ ही प्रतीत होगा, यह हमें उल्टा नहीं दिखेगा। यही होता है घड़ी में। घड़ी में अगर कोई समय है, ये 12, 6, 3, 9 ऐसा कोई समय दर्शा रहा है तो 12 तो हमेशा ऊपर ही दर्शाएगा, 6 हमेशा नीचे ही दर्शाएगा, लेकिन जो ये दर्शाएगा। तो देखिए, ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, जैसे देखिए ये एग्जाम्पल दे रखा है, इस घड़ी में 4:45 हो रहे हैं। तो देखिए ये 4, ये हो गया 5, ये देख लीजिए आप, 4:45 हो रहे हैं। तो देखिए 4:30 होता तो 4 व 5 के बीच में ये कांटा होता है, यहाँ पर ये घंटे वाला कांटा, लेकिन 4:45 हो रहे हैं तो 5 के जस्ट नज़दीक है ये कांटा, और 45 हो रहे हैं तो ये मिनट वाला कांटा कहाँ है, 9 पर है। इसको अगर दर्पण में हम देखेंगे, दर्पण में, तो देखिए ये ऊपर व नीचे तो परिवर्तित होगा नहीं, हमने अभी देख लिया है। तो देखिए ये वाला जो कांटा है 9 पर था, ये मिनट वाला कांटा, ये तो कहाँ दर्शाएगा, 3 पे दर्शाएगा, क्योंकि दाया बाया बन जाता है, बाया दाया बन जाता है, ऐसा हमने अभी देखा है। तो ये तो हो जाएगा 3 पे मिनट वाला कांटा। और देखिए जो घंटे वाला कांटा है 4 व 5 के बीच में, मतलब 6 से 1 घंटा और सवा घंटा दूर है, तो 6 से इस साइड में सवा घंटा दूर हो जाएगा, तो ये 7 से थोड़ा ऊपर आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो समय क्या हो जाएगा, 7:15 समय हो जाएगा। मतलब 4:45 दर्पण में कितना दिखाएगा, 7:15 दिखाएगा। तो देखिए ये तो हमने समझने के लिए देखा है, इसको हम बिल्कुल शॉर्टकट विधि से देखेंगे। तो देखिए 4:45 को अगर दर्पण में देखेंगे तो इसका शॉर्टकट क्या है, कैसे हम देखेंगे। तो देखिए कभी भी दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया जाए तो जो समय दे रखा हो, यहाँ 1 घंटे दे रखे हैं, 4:45 मिनट दे रखे हैं, तो इसको हमें किस में से घटाना है, 11:60 या फिर 23:60, इसमें से हमें घटाना है। तो डायरेक्ट हमारे आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 4:45 है तो इसको हम 11 में से घटाएंगे, घंटे वाला घंटे में से, मिनट वाला मिनट में से, तो ये 11 में से, ये 60 में से, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 11 में से 4 घटाया तो कितना आ गया, 7 आ गया। 60 में से 45 घटाया तो कितना आ गया अपने, 15 आ गया। तो ऐसे सीधा आंसर हमारे आ जाएगा। ये तो बस हमने समझने के लिए देखा था, बाकी आंसर हमें ऐसे निकालना है। तो देखिए इसमें शॉर्टकट क्या है, किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो घंटे व मिनट को क्रमशः 11 व 60 या 23 व 60 से घटाकर हम ज्ञात करेंगे। देखिए दोनों में से घटाओ आप, चाहे किसी में से घटाओ, आंसर सेम आना है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 2:45 अगर समय दे रखा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए 2:45 को हम 11:60 में से घटाएंगे तो 2:45, ये 9 हो जाएगा, 11 में से 2 9, और 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये दर्पण में क्या समय दर्शाएगा, 9:15 समय दर्शाएगा, 9:15 बजे। और देखिए 10:45, इसको अगर दर्पण में देखेंगे तो क्या समय प्रतीत होगा। तो देखिए 11:60 में से 10:45 घटाएं अगर, तो देखिए 11 में से 10 ये हो जाएगा 1, 60 में से 45 ये हो जाएगा 15, मतलब समय क्या हो जाएगा, 1:15 समय हो जाएगा। देखिए ये उल्टा भी पूछ ले, अगर दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी समय दे दे और वास्तविक समय पूछ ले तो भी हमें यही करना है। जैसे देखिए 3:30
इसका क्या हो जाएगा समय दर्पण में, तो 11:60 में से घटा लीजिए आप 3:30, तो देखिए 11 में से 3 घटाए 8, 60 में से 30, तो ये 30 8:30 ये हो जाएगा समय। इसी प्रकार 12:30, तो देखिए 12:30 इसको अगर 11 में से घटाएंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है 23:60 में से घटाना है। मैंने आपको क्या बोला है 11:60 या फिर 23:60 दोनों में से आप घटा सकते हैं। तो देखिए 23:60 में इसको घटाएंगे तो 23 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने आंसर, यह आ जाएगा 11। 60 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11:30 अपने आंसर आ जाएगा। ये अपने सही आंसर हो जाएगा दर्पण में देखने पर 11:30। इसी प्रकार दर्पण प्रतिबिंब में निम्न समय दे रखा हो, जैसे दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी समय दे दिया, जैसे 9:20 ये समय दे दिया, तो वास्तविक समय पूछा हो तो क्या करना है हमें उसी प्रकार करना है। भले क्वेश्चन उल्टा आ जाए तो भी हमें 11:60 में से ही घटाना है या फिर 23:60 में से ही घटाना है। तो 11:60 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 9:20, तो ये देखिए 2:40 ये आ जाएगा। और देखिए इसको 23:60 में से घटाकर भी आंसर निकाल सकते हैं, जैसे 9:20 है, इसका दर्पण में प्रतिबिंब क्या है 9:20, तो वास्तविक समय क्या होगा तो इससे निकाल सकते हैं। 23 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। 60 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो देखिए 14:40 इसका मतलब क्या होता है, किसी अगर आपने ट्रेन का टिकट बुक कराए हैं कभी, तो देखिए उसमें 14:40 लिखा हुआ होगा, तो क्या मतलब इसका 12 के बाद 13 14 मतलब 2:40 इसका वास्तविक समय हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो आपको समय दे रखा है आगे वाले घंटे किस में से घटाने हैं 11 या फिर 23, पीछे वाले मिनट किस में से घटाने हैं, ये घटाने हैं अपने किस में से 60 और इसमें भी 60 से, ये अपने वास्तविक समय या फिर दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। इस प्रकार इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे, या तो किसी घड़ी के समय को देकर हमें दर्पण में उसके प्रतिबिंब को पूछ लिया जाएगा, या फिर दर्पण के प्रतिबिंब को देकर हमें वास्तविक समय को पूछ लिया जाएगा। दोनों टाइप के क्वेश्चन को हमें इसी प्रकार से सोल्व करना है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, दर्पण प्रतिबिंब में निम्न समय है, जैसे 12 15 12:15 समय दर्पण प्रतिबिंब में बन रहा है, दर्पण में बन रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा, तो देखिए 12 यहाँ पर 11 से बड़ा है, तो इसको 23 में से घटा लेंगे, सरलता रहेगी। तो 23 घंटे 60 मिनट में से इसको घटाएंगे, तो 23 में से 12 घटे कितने होंगे, ये अपने 11 हो जाएंगे, और ये 60 में से 15 ये हो जाएंगे 45, मतलब 11:45 ये अपने वास्तविक समय हैं। तो दोस्तों ये तो थे अपने दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन। दर्पण प्रतिबिंब के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से हमें सोल्व करने हैं। दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन तो इस प्रकार सोल्व होंगे, लेकिन घड़ी का कोई भी समय देकर जल प्रतिबिंब पूछ लिया जाए कि जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ी अलग टाइप से सोल्व होंगे। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में हमने क्या देखा था, बाई दिशा तो हो जाती है दाई दिशा हो जाती है, बाई मतलब दाया समय बाया, बाया समय दाया हो जाता है। लेकिन जल प्रतिबिंब में थोड़ा अलग होता है, बाई दिशा हमेशा बाई ही रहती है और दाई दिशा हमेशा दाई ही रहती हैं। और दर्पण में हमने क्या देखा था, ऊपर नीचे कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन जल प्रतिबिंब में ऊपर नीचे परिवर्तित हो जाता है, मतलब उसका थोड़ा उल्टा है। बाई हमेशा बाई रहती है, दाई हमेशा दाई रहती है, और दर्पण में बायां दाया हो जाता है, दाया बायां हो जाता है, और उसमें ऊपर नीचे परिवर्तित नहीं होता था, लेकिन इसमें ऊपर हो जाता है नीचे, नीचे हो जाता है ऊपर। जैसे कोई भी ये जल है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, तो देखिए यहाँ पर जल है, तो जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये जो सर यहाँ पर ऊपर था यहाँ पर ये सर नीचे हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा ऐसे। तो देखिए इसमें ट्रिक क्या लगेगी, घड़ी के क्वेश्चन आ जाए तो देखिए घड़ी के समय का अगर जल प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो वहाँ हम 11:60 में से या 30:60 में से घटा रहे थे, तो हमें ये नहीं घटाना है, हमें 17:90 में से घटाना है। 17 घंटे 90 मिनट में से हमें घटाना है। जो घंटे वाली वैल्यू है उसको 17 में से घटाना है, 90 में से हमें मिनट वाली वैल्यू घटानी है। तो इस प्रकार हमें जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 10:50 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो देखिए किसी घड़ी में 10:50 हो रहे हैं, तो उसका जल में प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, जल प्रतिबिंब में तो क्या होगा इसको 17:90 में से हम घटाएंगे,
तो देखिए 17 में से तो 10 घटेंगे, क्योंकि आप घंटे वाली वैल्यू क्या है 10 है, मिनट वाली वैल्यू क्या है 50 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 में से 10 7 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 40। तो 7:40 अपने वास्तविक समय हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर। इसी प्रकार और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9:40 ये दे रखा है किसी घड़ी में समय, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो 17:90 इसमें से हमें 9:40 घटाना है। तो देखिए 17 में से अगर 9 घटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 90 में से 40 घटेंगे तो कितना हो जाएगा 8:50, ये अपने जल प्रतिबिंब हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 9:10 दे रखा है, 17:90 में से 9:10 घटाना है वापस, तो देखिए 17 में से 9 घटेंगे तो वापस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 90 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो देखिए 8:80 तो होते नहीं हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो देखिए जब भी ऐसा आंसर आ जाए जैसे हमारा इसमें आया है 8:80, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो जो भी है मिनट वाली वैल्यू है इसमें से हम 60 घटा देंगे। जैसे 80 में से 60 घटाए तो कितना आ जाएंगे, ये 20 मिनट आ जाएंगे, और ये 8 को 8 ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। देखिए कुछ किताबों में यहाँ पर ये 60 मिनट आगे को काउंट करके यहाँ पर ये 9 लिखा हुआ है, लेकिन हमें आंसर क्या मानना है, प्रैक्टिकली रूप से देखें तो भी इसका आंसर क्या होगा 8:20 होगा। हालांकि एसएससी वगैरह जो बड़े लेवल के एग्जाम है उसमें 9:20 इसका आंसर माना जाएगा, लेकिन अधिकतर जो प्रमाणिक बुकें हैं उसमें 8:20 इस प्रकार से आंसर माना गया है। जैसे देखिए 10:70 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको 70 में से 60 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 मिनट, और ये 10:10 अपने आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये इसका सही आंसर होगा, प्रैक्टिकली रूप से यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे दर्पण व जल प्रतिबिंब। एक क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करके बताना, किसी घड़ी में 11:05 हो रहे हैं, तो इसका दर्पण व जल प्रतिबिंब आप कमेंट करके बताइए। 11:05 हो रहे हैं, तो जल प्रतिबिंब व दर्पण प्रतिबिंब दोनों आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।